नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जो न्यूज़ आई है कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत डीप अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर गए हैं। और ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारत का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश। और तिब्बत, जो ये बीजिंग है, वो इसे साउथ तिब्बत बोलता है अरुणाचल प्रदेश को। जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये थ्रेटन करती हैं हमारी सॉवरेनिटी को। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो घुसे भी हैं तो 60 किलोमीटर अंदर जाकर वो घुस गए हैं। अब ये सारे के सारे वो कर क्या रहे थे वहाँ पर, ये सारा इशू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक खबर है। और जो अंदर एंटर भी करे हैं, मैंने पहले बोला आपको कि वो पेनिट्रेट कर गए 60 किलोमीटर अंदर, कपापू जो एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, अंजौ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब उसके अंदर किया क्या उन्होंने, अंदर आकर कैंपिंग करी है। कैंपिंग करने के बाद वहाँ पर वो कैंप फायर करा उन्होंने। अपना चाइनीज़ फूड के जो कैंस थे वो छोड़ गए, फूड के पैकेजेस छोड़ गए, और वहाँ पर एक ग्राफिटी, एक मार्क कर गए, चाइना लिखकर चले गए वहाँ के पत्थरों के ऊपर, इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी। और साथ में ईयर लिख दिया 2024, ताकि कोई इसे नकार ना सके, और उसे सोशल मीडिया पे स्प्रेड भी कर दिया, ताकि कहीं ना कहीं मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरा जाए। ये चीज़ हुई एक हफ्ता पहले, और हमारे लोगों को एक हफ्ते के बाद पता लगा कि चाइनीज़ यहाँ पर आकर खा पी कर, हजम कर कर वापस चले गए हैं। और चाइना ने दोबारा से इस एरिया को क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये चाइना का पार्ट है। कितना खतरनाक मूव है, और हमारे लोगों को पता नहीं लगा एक हफ्ता। हम पाकिस्तान के ऊपर हंसते हैं कि उन्हें ब्रह्मोस हमारी वहां पर गई, एंटर करी उनके एयर स्पेस में, उनको 2 दिन के बाद पता लगा। और भाई चाइनीज के आर्मी के लोग हमारे कंट्री में 60 किलोमीटर अंदर आ गए, और हमें एक हफ्ता पता नहीं लगा। शर्म की बात नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने हमारे अंदर घुसकर ये बोल्ड मूव किया है। हर बार वो एक ही क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि बेसिकली चाइना को मिलता क्या है ये सारा कुछ कर कर। यहाँ पर कैंप लगाया, वहाँ पर फायर लगाई, क्या मिल गया? ये है कि वो भारत को बार बार जताना चाहता है कि हम इस एरिया को लेकर रहेंगे, हम बार बार इस एरिया को ब्रीच करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है भारत के लिए कि ये अनरिजॉल्व एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्टेस्टेड, एक हॉट कॉन्टेस्टेड बॉर्डर रीजन है, और इसको सॉल्व करना हमारे हक में है, और हमें करना भी चाहिए। अब इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है। भारत ने कई बार इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, और आपको याद है कि ये जो ब्रिटिश एरिया था, जो ब्रिटिश टाइम था, उस टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। दोनों कंट्रीज उस लाइन को जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत फिर भी एक्सेप्ट करता है ब्रिटिश लाइन को, लेकिन चाइना नहीं करता। इसीलिए 1962 का वॉर भी किया गया, और एक बहुत बड़ा युद्ध हमारा चाइना के साथ हुआ। उसकी जो दस्तक है, जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अक्साई चिन में एंटर करने की कोशिश करी, अपना बहुत बड़ा एरिया वो ले गया, उसका दर्द आज तक हमारे ऊपर है। और चाइना की जो मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं और भारत की जो मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं, वो उसी वॉर को लेकर आज भी चलती हैं। आपको याद होगा कि 2020 में जब गलवान के अंदर चाइना एंटर किया था, तो क्या हुआ था कि एक रिमोट एरिया था लद्दाख का, वहाँ पर वायलेंट क्लैशेस हुए थे भारत और चाइनीज़ ट्रूप्स के अंदर। उसमें हमारे 20 जो जवान थे वो शहीद हुए। तो हमने भी चाइना के मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके 120 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। बाकियों के कितनों के नाक तोड़े, कितनों का खून निकाला, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यानी कि जो उस वक्त ये डेडली एक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान के अंदर, उससे पूरी दुनिया को पता लग गया कि कभी भी भारत और चाइना का युद्ध हो सकता है, और दोनों कंट्रीज हाई अलर्ट पर है उस टाइम से। ये छोटे मोटे क्लैशेस उसके बाद 2020 में, 21 में, 22 में हमने होते हुए देखे, लेकिन हमने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बंद नहीं किया। क्या हुआ? 21 राउंड्स ऑफ मीटिंग हो चुकी हैं कमांडर लेवल की, लेकिन टेंशन्स कम नहीं हो रही। क्यों? चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है, भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने 1 लाख फौजी वहां पे खड़े किए बॉर्डर के ऊपर, हमने भी खड़े कर दिए, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। इतने फौज खड़े होने के बाद भी 60 किलोमीटर हमारे कंट्री के अंदर चाइना के लोग आते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और है। मतलब के ऊपर बाद में आता हूं। पहली बात है, सपोर्ट कौन कौन कर रहा है भारत की। जब से ये क्लैशेस होने शुरू हुए हैं,
भगवान की एक जिसको बोलते हैं प्लान है कि चाइना और अमेरिका के दोनों के रिश्ते भी कड़वे होने शुरू हो गए, उनमें दरार आनी शुरू हो गई। और यूएसए ने चाइना को नापने के लिए पहली बार अमेरिका ने भारत का साथ दिया कि भारत का अगर मैं यहां पर साथ दूंगा चाइना के बॉर्डर के ऊपर, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत यूएसए की हेल्प करेगा चाइना के खिलाफ। इसलिए जो भारत का क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अमेरिका ने जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने 2021 से हमें अनडाउटेडली एक तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। इस चीज़ों से भी चाइना को तकलीफ होती है कि अब अमेरिका भी भारत का साथ देता है, क्वाड का मेंबर हम ऑलरेडी हैं, G20 में हमारी असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है। इसलिए उसे लगता है कि भारत जो अमेरिका है उसने भारत को रीअश्योर कर दिया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम आपके साथ हैं। इसके कारण चाइना को प्रेशर फील होता है एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि यूएसए है, इसलिए वो ऐसे एग्रेसिव चीज़ों से बॉर्डर के ऊपर जाकर अपनी हरकतें करता है। अब ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए? पहली बात यह है कि वो जगह हमारी है, कोई भी यहाँ पर घुसेगा हमें गुस्सा तो आएगा। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश ये चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और हमारे लिए तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह भी है। क्यों? इसके साथ हमारा एक कल्चर जुड़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं वो सारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मोर ओवर जब ये जो लोग अंदर आते हैं चाइना के, हमारी सॉवरेनिटी को वो चैलेंज करते हैं। कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब इंडियन आर्मी है, उसको एक टास्क दिया हुआ है कि अब जाकर वहाँ पर उस एरिया को डिफेंड करें, क्योंकि एक तो जो टेरेन है माउंटेन एरिया है, बहुत हार्श वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ पर इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता अजीब सा कि 60 किलोमीटर अंदर उनकी आर्मी के लोग आ गए, यहाँ पर रुके और वापस चले गए और हमारी आर्मी को पता नहीं लगा? इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं करप्शन है, इनएफिशिएंसी हमारी इंडियन आर्मी जो बॉर्डर के ऊपर है उसके अंदर है। और इसके दस्तक जो इसकी प्रूफ है वो लोकल लोगों ने भी दिया कि यहाँ के जो अफसर हैं वो तो यहाँ पे कभी आते ही नहीं, जो ट्रूप्स हैं वो इतने बारिश के मौसम में सारा दिन अपने पैर गाल कर वहाँ पे घूमते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट ही बेटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत की गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि चाइनीज़ एडवांसेस कभी भी रुकने वाले नहीं हैं, वो पूरा लैस होते हैं अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ, और हमारी आर्मी के पास, मिलिट्री के पास वो चीज़ें ही नहीं हैं। चाइना बहुत ही एक जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये सारे काम कर रहा है। राहुल गांधी को मुद्दा मिल गया, अमेरिका में बैठा है, चाइना की तारीफें कर रहा है, और चाइना जब जब राहुल गांधी देश से बाहर जाता है चाइना कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेगा और उसको मौका देते हैं कि अपने एजेंडा को भारत के खिलाफ वो उजागर करे। अब चाइना अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर क्यों रहा है? पहली बार मैंने बताया, वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वो साउथ तिब्बत है, और वो भारत की ये सॉवरेनिटी को चैलेंज करना चाहता है। लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी भी है, वो नहीं चाहता कि भारत उभरे, वो आगे आए, तो वो भारत को ऑफ बैलेंस रखना चाहता है कि हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहें, कभी इस प्रॉब्लम में, कभी उस प्रॉब्लम में, कभी राहुल गांधी की किसी स्टेटमेंट में। हम इसी चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम तरक्की की तरफ कम अटेंशन दे पाएंगे। और ये एक जो चाइना है उसका लॉन्ग टर्म एक पैटर्न है, हर कंट्री के साथ वो ऐसा ही करता है। अपनी डोमिनेंस जैसे उसने साउथ चाइना सी में दिखाई है, प्रेशर डाला हुआ है ताइवान के ऊपर, वियतनाम है, फिलीपींस है, सबको घेर के रखा है। सब अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं कि चाइना के ड्रैगन से अपने आप को बचाया कैसे जाए। तो जियोपॉलिटिकल जो चेस गेम होती है उसके अंदर चाइना बहुत खूबसूरती से इन चीज़ों को प्ले कर रहा है। अब भारत को करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो बॉर्डर के ऊपर करप्शन है उसे रोकना पड़ेगा, उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरा, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया लेकिन कोई भी सक्सेस हमें नहीं मिली। मिलिट्री फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, रोड्स बना दिए, एयर स्ट्रिप्स बना दिए, हमने टनल्स बना दी, सब कुछ किया है ताकि 12 महीने वहाँ पर हमारी जो आर्मी है उसको सम्मान पहुंच सके। एडिशनल ट्रूप्स बॉर्डर के ऊपर हमने खड़े कर दिए, बट उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वाई? बिकॉज ऑफ करप्शन। हमें कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटिव एफर्ट वहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि ये करप्शन वहाँ पर ना पनप पाए। दूसरा, डिप्लोमेसी में हमने यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ हमने क्वाड में एक दबदबा बनाया हुआ है, एक मेंबर हैं उसके। इंडो पैसिफिक रीजन में हम चाइना की दादागिरी को कंट्रोल करने में लगे हैं।
आगे अब G20 की समिट है, उसके अंदर भी मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा कि चाइना हमारे ऊपर अग्रेशन कर रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि ऑल फ्रंट वॉर हमें करना पड़ेगा डिप्लोमेसी में, और आर्मी को तैयार रखना पड़ेगा, करप्शन को प्लग करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। ये बहुत डेंजरस गेम है दोस्तों। ये छोटी बात नहीं है कि चाइनीज ट्रूप्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोबारा आ गए, और जो ये फ्रेजाइल नेचर है जिसको हम पीस बोलते हैं इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, उसे फिर ध्वस्त कर दिया। और जो पुराने घाव हैं अभी तक बुरे नहीं हैं। जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस चाइना की हम सबको पता है। वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के ऊपर स्टेक है, वो हमें मालूम है कि चाइना क्या चाहता है। एक बड़ी फर्टाइल लैंड है, उसे ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर खाने की कमी है आज की डेट में, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं वो जो चिकन नेक है बॉर्डर के ऊपर, उसे भी वो यूज़ करना चाहता है ताकि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से काट दिया जाए। बहुत छोटा एरिया है 30 किलोमीटर का, अगर उसे काट दिया जाए पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। और राहुल गांधी चाइना की भाषा ऑलरेडी बोल रहा है। ऑलरेडी उस एरिया में मुसलमानों को भर भर के, कॉकरोचों को बांग्लादेश से रोहिंग्यास को लेकर वहाँ पे बसाया जा रहा है, ताकि वो अंदर से आग लगाएं, चाइना बाहर से आग लगाए, और हमारी आर्मी उसको फेस ही ना कर पाए। इस थ्रेट को हम लाइटली नहीं ले सकते। हमारा मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। क्यों? चाइना से पैसे मिल गए हैं कि भारतीयों को आराम से सोने दो, इनको पता ही ना लगे कि क्या कुछ उनके कंट्री के साथ हो रहा है। हम अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को तो स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन जो करप्शन कांग्रेस के टाइम से दीमक की तरह हमारे देश में फैलाई गई, उसको कैसे रोकेंगे? जब तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों, हम अपने बॉर्डर्स को सेफ नहीं रख सकते। और मैं तो कश्मीर में मैंने बड़ी काम किया है। वहाँ पर एक चीज़ मशहूर है कि जो आदमी आर्मी का जो बॉर्डर के ऊपर काम करता है, 1 साल के बाद बोलता है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पैसे रखने की जगह ही नहीं है। अब पैसे कैसे लेते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उग्रवादी आते हैं, हर बंदूक लेके आते हैं, उसका रेट है, गोलियों का रेट है, उसके हिसाब से वो आर्मी वाले को पैसा देता है। 50 रुपये पर गोली उनको लेकर वो अंदर आने देते हैं, यानी कि हमारी लाइफ की वैल्यू 50 रुपये से भी कम है। दोस्तों, ये है सच्चाई हमारे देश की। जब तक इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये देश बच नहीं सकता। और मैं बार बार बोलता हूँ, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, बाहर से तो सिर्फ पैसे फेंके जाते हैं। और चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये हमेशा पैसे फेंक कर किले के दरवाजे अंदर से खुलवा देते हैं। ये इतनी डेंजरस एक मूव है आज की डेट में चाइना की। 60 किलोमीटर हमारे देश के अंदर, और हमें पता भी नहीं लगा 1 हफ्ते तक। ये छोटी बात नहीं है। आई होप हमारी देश की गवर्नमेंट इसके ऊपर संज्ञान लेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।